नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका गुजरात स्पेशल में। इस बुलेटिन में यूके, यूएस, कनाडा समेत आप सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का भी बहुत स्वागत। आज हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए गुजरात में कैसी है तैयारी, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के समुद्र में क्या पड़ताल कर रही है एसआई की टीम, और अरावली के श्यामलाजी मंदिर में किसने चढ़ाया 4 करोड़ 25 लाख रुपए की कीमत का मुकुट। 64 वर्ष बाद गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और इसके लिए विभिन्न राज्यों से पार्टी के नेता अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। अधिवेशन मंगलवार और बुधवार को सरदार मेमोरियल, गांधी आश्रम और साबरमती के तट पर आयोजित किया जाएगा। यह अधिवेशन गुजरात कांग्रेस के लिए कई दृष्टि में महत्वपूर्ण है। गुजरात में जबरदस्त सियासी हलचल है। कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा लगा है। देश भर से कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। दरअसल 6 दशकों बाद गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है और इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पिछले 3 दशकों से ज्यादा गुजरात में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, पर जो 6 दशकों के बाद हो रहा राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस में एक नई ऊर्जा लेके आया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां पे कांग्रेस का झंडा, साथ ही शहनाई और ढोल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताएं जो है यहाँ पे स्वागत के लिए खड़ी हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के जितने भी राष्ट्रीय नेता आएंगे उनका स्वागत जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो सभी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है उनको यहाँ पे रखा गया है। गुजराती जो तौर तरीके हैं, परंपरा है, उस हिसाब से उनका स्वागत यहाँ पे किया जाएगा। ढोल नगाड़ों के साथ सभी लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात जो है वो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। एक रिवाइवल कांग्रेस का जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस जो है वो लंबे अरसे से गुजरात में सत्ता पे नहीं है, पर वैसे में ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है वो कांग्रेस के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि रही है। उसी गुजरात में कांग्रेस 30 साल से सत्ता से बाहर है। ऐसे में इन दोनों दिग्गज नेताओं की विरासत को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी इस अधिवेशन का आयोजन कर रही है। 8 अप्रैल को सरदार पटेल स्मारक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और 9 अप्रैल को साबरमती नदी के किनारे पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। ये 2 दिन का कार्यक्रम नींव डालेगा आने वाले दौर की। कांग्रेस पार्टी ने एक संकल्प लेने हम जा रहे हैं कि इस न्याय के पथ पर कितना भी संघर्ष हो हम करने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश को और इस देश के में समाज को भी, देश की राजनीति को भी एक दिशा दी है। गुजरात से ही वो दिशा हमेशा मिली है। इस बार भी गुजरात दिशा देने जा रहा है। 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित होंगे जिससे आने वाले दिनों के लिए कांग्रेस की दिशा तय होगी। इस अधिवेशन के जरिए नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे और 25 साल तक वो इस गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। तो हम उनके विचारों को लेके, हम उनकी बातों को लेके गुजरात में एक नई थीम के साथ, और वो थीम है हमारी न्याय पथ। साबरमती के तट पे हमारा बैठक एआईसीसी का होगा। उसमें न्याय पथ के लिए हम एक संकल्प करेंगे साबरमती के तट पे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेता इस अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। साथ ही देश भर से आए 2000 से ज्यादा कांग्रेस नेता कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। यहीं से कांग्रेस 2027 के लिए गुजरात की सत्ता में वापसी का रास्ता निकालेगी।
बहुत बड़ा मौका है। आपने हाल ही में राहुल जी को सुना था और गुजरात सबसे बड़ा चैलेंज लेकर आगे चल रहे हैं और कांग्रेस जो है वापसी अपनी गुजरात से ही करना चाहती है। तो ये एक संदेश भी था कि सब गुजरात, पूरे देश से जो हमारे कांग्रेस वासी हैं, कांग्रेस के AICC मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे आएंगे। CWC की एक्सटेंडेड बैठक है कल और परसों जो अधिवेशन है। पूरे जोश से गुजरात कांग्रेस लगी हुई है और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से शुरुआत कांग्रेस की वापस रिवाइवल की होगी। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जो कहते हैं वो तो बेशक है, पर आप ये भी देखिए कि पिछले 10 वर्षों में अगर आप केंद्रीय सरकार देखिए, गुजरात में भी भाजपा की जो सरकार है वो एक भय की, दबाव की राजनीति चलाती है। इस अधिवेशन को लेकर कांग्रेस के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं और इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। गांधी जी का 100 ईयर्स एनिवर्सरी है कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप का, पटेल जी का 150th बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो दिस गोइंग टू बी ए big message for all over India that Congress party is going back to the legacy of, strongly insisting the legacy of Mahatma Gandhi ji and Sardar Vallabhbhai Patel. The way in which union government is actually bulldozing and attacking the constitutions, we are going to discuss tomorrow and after tomorrow. We are for न्याय पथ, न्याय के रास्ता दिखाने के लिए कांग्रेस is doing a national level meeting here, AICC meeting. आज तो आपको बहुत लोग मिलेंगे कांग्रेस के, हम लोग सब आ रहे हैं। मेरे ख्याल में 1700 लोग आएंगे अभी अहमदाबाद, देश के सारे कोने से। मैं आज सुबह तिरुवनंतपुरम में उठ के आया हूँ। कल वर्किंग कमेटी का मीटिंग है, परसों आपको मालूम है कि पूरा AICC करीब 1500 लोग से ज़्यादा एक साथ बैठेंगे और बातचीत हो जाएगी। तो देखिए, वो तो अभी मीटिंग के बाद ही पता चलेगा क्या कौन क्या बोलने वाले हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हम सारे सुनना चाहते हैं कि आगे कैसे बढ़ाएं। देश की काम ही सारे राजनीतिक पार्टीज करते हैं और जो देश का काम जो करना है किस तरीके से करें, क्या स्ट्रेटजी है हमारे नेतृत्व की, यह सब सुनना चाहिए। गुजरात में कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पिछले कुछ दशकों में काफी कमजोर हो गई है। बीजेपी के लगातार वर्चस्व और संगठनात्मक मजबूती के सामने कांग्रेस पार्टी को कई चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कांग्रेस ने राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ये मास्टर प्लान तैयार किया है। दरअसल इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की खोज खबर लेने एएसआई की टीम फिर से समुद्र में पहुंची। गुजरात में द्वारका और बेट द्वारका के पास एएसआई की ओर से समुद्र तल पर प्राचीन द्वारका नगरी के अवशेषों की पड़ताल की जा रही है ताकि इसके रहस्यों का खुलासा हो सके। और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं अरावली। यहाँ मौजूद प्राचीन श्यामलाजी मंदिर में एक दिन पहले भगवान को बेशकीमती मुकुट का धारण कराया गया, जिसका दाम 4 करोड़ 25 लाख रुपए है। यह मुकुट अहमदाबाद के कारीगरों ने 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद बनाया। लाल रंग का बॉक्स और उसमें ये बेशकीमती मुकुट, जिसे श्यामलाजी मंदिर ट्रस्ट ने भगवान श्यामलाजी के लिए तैयार कराया है। एक दिन पहले रामनवमी के मौके पर मंदिर के ट्रस्टी इस खूबसूरत मुकुट को लेकर पहुंचे और फिर उसे भगवान श्यामलाजी को धारण कराया गया। खास बात यह है कि इस मनोहारी मुकुट को भगवान की छवि के अनुरूप ही तैयार कराया गया, इसीलिए इसमें मोर पंख और कमल के फूल को जगह दी गई है। ये पूरा काम लगभग 4 महीने से चल रहा था। अहमदाबाद के स्नेहल भाई सोनी की खूब मेहनत से, उनके भाव और लगन से ये बहुत अच्छा मुकुट तैयार हुआ है। उसमें बीच में एक लोटस बनाया हुआ है विष्णु भगवान का, 9 ग्रह भी लिया हुआ है, मोरपींछ लिया हुआ है और लगभग 4 करोड़ की लागत से ये पूरा मुकुट तैयार हुआ है। श्यामलाजी मंदिर के ट्रस्टी जिगीश मेहता ने बताया कि इस मुकुट की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें 3 किलो सोना, 700 ग्राम हीरे और रत्न जड़े हुए हैं।
जो इस मुकुट की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं। मंदिर के ट्रस्टी जिगीश मेहता का कहना है कि श्री हरि क्रिएशन अहमदाबाद के 10 से अधिक कारीगरों ने 3 महीने की कड़ी मेहनत से इसे तैयार किया है। ट्रस्ट के चेयरमैन श्री दिलीप भाई, वाइस चेयरमैन रणवीर सिंह जी, हर्षद भाई, सेक्रेटरी अनिल भाई, राजू भाई और सब ट्रस्टियों ने खूब आनंद से ये काम दिया था और आज जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। और शामला जी मंदिर में इतने सालों के बाद पहली बार ऐसा गोल्ड का मुकुट हुआ है। भगवान शामला जी का ये मंदिर काफी प्राचीन है और भगवान शामला जी विष्णु और कृष्ण जी का रूप माने जाते हैं। मान्यता है कि भगवान शामला जी के दर से भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते। यही वजह है कि इनके दर्शन के लिए लोग हर साल दूर दूर से आते हैं और दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। भक्तों की ओर से मंदिर को दिए गए इसी दान से मुकुट को तैयार कराया गया है। शामला जी मंदिर यानी कि यहाँ भगवान स्वयं नारायण विराजमान है, जिसने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। और ये जो शामला जी तीर्थ है ये गया गदाधर तीर्थ के नाम से प्रचलित है। यहाँ की बड़ी विशेषता ऐसी है कि मोक्ष के अधिष्ठातृ देव जैसे विष्णु कहे गए हैं वैसे विष्णु स्वयं परमात्मा यहाँ विराजमान है और यहाँ मोक्षादि कर्म से दिवंगत पितरों का उद्धार होता है। ऐसी एक मान्यता है कि कार्तिक के महीने में यहाँ बड़ा मेला लगता है। वो मेले के अंतर्गत यहाँ नागधरा नाम का एक कुंड है, जो कुंड में स्नान करने से शारीरिक सभी कष्ट का निवारण हो जाता है। ऐसी ये बहुत प्राचीन मान्यता है और यहाँ ये गुजरात राज्य में आया ऐसा ये शामला जी गांव, ये शामला जी मंदिर के बहुत ऐसे विचित्र रहस्य हैं। भगवान को ऐसी बेशकीमती चीजें देश के दूसरे मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की ओर से अक्सर चढ़ाई जाती हैं। पिछले ही साल अयोध्या के राम मंदिर में विराजित राम लला को सूरत के एक हीरा कारोबारी ने 11 करोड़ रुपए का सोने का मुकुट भेंट किया था। इसी तरह शिरडी साईं बाबा का मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर समेत देश के कई ऐसे मंदिर हैं जहां हर साल भक्तों की ओर से लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में चढ़ावा चढ़ता है। कोई दान पात्र में कैश देता है, कोई सोने चांदी के आभूषण देता है और कोई डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा भी दान करता है। अरावली से हितेश सुतारिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात में हर गुजरते दिन के साथ सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है। अधिकतर जिलों में तापमान 42 डिग्री को पार कर गया। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान गुजरात में लू चलने की आशंका व्यक्त की और इसके साथ ही मौसम विभाग को रेड अलर्ट की चेतावनी जारी करनी पड़ी। लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दे दी गई। अप्रैल का पहला हफ्ता गुजरा नहीं कि गर्मी का विकराल रूप दिखने लगा है। सूरज की तपिश ऐसी कि मानो आसमान से आग बरस रही है। गुजरात में पिछले कई दिनों से तापमान में इजाफा हो रहा है और पारा सामान्य से कई डिग्री ऊपर पहुंच चुका है। ज्यादातर शहरों में तापमान 42 डिग्री के पार है। गर्मी के इस तेवर को देखते हुए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं भीषण गर्मी से बचने के लिए लोगों ने भी एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। गुजरात में गर्मी का पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस बार 7 दिन पहले गर्मी जो है ज्यादातर शहर में 42 डिग्री पार कर चुकी है। सुबह का वक्त है इसलिए जो है ट्रैफिक दिख रहा है, पर दोपहर के वक्त जो है ट्रैफिक में बेहद कमी देखने को मिलती है। लोग सुबह में भी जब निकले तब
अपने मुंह को कवर करके निकलते हैं, चाहे वो जिन लोगों ने हेलमेट पहने हैं वो भी जो है अपने मुंह पे रुमाल रखकर जो है वो यहाँ से निकलते हुए दिखते हैं। तो जिस तरह से गर्मी है, मौसम विभाग ने जो है वो अलर्ट घोषित किया हुआ है। कच्छ में रेड अलर्ट है, उसके अलावा उत्तर गुजरात के जितने ज़िले हैं उसमें येलो अलर्ट, और साथ में जो बात की जाए तो सौराष्ट्र के कुछ इलाके हैं वहाँ पे ऑरेंज और रेड येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि जब तक ज़रूरत ना हो तब तक बाहर ना निकले। दोपहर में ये पारा 42 से 43 डिग्री तक पहुँच सकता है। और कल जो है कच्छ के कांडला में जो है कंडला एयरपोर्ट पर 44 डिग्री गर्मी दर्ज की गई। पिछले साल के मुकाबले इस साल 7 दिन पहले पारा 42 डिग्री को पार कर गया है। कच्छ के कांडला एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसी के मद्देनजर मौसम विभाग ने कच्छ में रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा राजकोट, मोरबी, पोरबंदर में ऑरेंज अलर्ट, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में गुजरात वासियों को और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।